कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया आप ही बताएं कि इंसान सफल जीवन के लिए क्या करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफल जीवन का मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसलिए हे देवी कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। हर एक इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है। वह चाहता है कि वह सफलता की उन ऊंचाइयों को छू ले जिसकी वह कामना करता है, जिसकी वह इच्छा रखता है। इंसान यह सोचता है कि उसे सफलता का कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर वह सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सके। और सारे व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि कोई तो ऐसा मार्ग अवश्य होगा जिस पर चलकर इंसान कामयाब हो सकता है। तब माता पार्वती कहती है, क्या कोई ऐसा मार्ग है? क्या ऐसा कोई सूत्र है? फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान के मन में भी यही प्रश्न उठता रहता है कि क्या वाकई में ऐसा कोई सूत्र या फिर ऐसा कोई मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति कामयाबी पा सके। इसलिए हे देवी, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह कहानी सुनकर अधिकांश से इंसान यही कहेंगे कि इस कहानी को तो हमने पहले भी सुना है। तो मैं उन मानव से बस यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने इस कहानी को पहले भी सुना है, पहले भी इसे समझा है, लेकिन आप इसे अपने जीवन में उतार नहीं पाए, तो फिर आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या आप वास्तविकता में सफल होना चाहते हैं, क्या वास्तविकता में कामयाबी पाना चाहते हैं, या फिर केवल आप किसी दूसरे व्यक्ति से केवल प्रेरित होकर खुश रहना चाहते हैं। यदि मानव अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, सफल बनना चाहता है, तो आज की यह कहानी एक ऐसा ही मार्ग मानव को बताती है जिस पर चलकर मानव अपने लिए उस मंजिलों को पा सकते हैं, उस कामयाबियों को हासिल कर सकता है जिसकी मानव इच्छा रखता है, जिसकी इंसान के मन में कामनाएं हैं। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था जिसकी इच्छा थी कि वह भी कामयाब बने, सफल बने। लेकिन हमेशा की तरह जब भी वह आगे बढ़ने की कोशिश करता तो उसे हमेशा निराशा हाथ लगती। अपने अथक प्रयासों के बाद भी वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। वह अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पा रहा था। वह युवा काफी निराश हो चुका था। उसे कोई ऐसा मार्ग नजर नहीं आ रहा था, पर इसी तलाश में था कि कोई भी उसे ऐसा मार्ग बता दे या ऐसा कोई सफलता का सूत्र बता दे जिससे वह अपने जीवन में उन कामयाबी को पा सके। एक दिन उसे पता चला कि महान संत, जो कि एक महान दार्शनिक थे, वह संत उसी के करीबी गांव में आए हुए थे जिन्होंने अपने जीवन में उन महान ऊंचाइयों को हासिल किया था। उसने अपने जीवन में महान सफलताओं को हासिल किया था। यह सुनकर वह युवा तुरंत ही उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। वह उनके पास पहुंचकर उनसे पूछता है, हे महात्मा, सफलता का क्या सूत्र है? सफलता का रहस्य क्या है? आखिर आपने अपनी सफलता कैसे पाई? आप जैसी महानता बहुत कम लोगों में पाई जाती है। वह युवक फिर आगे कहता है, आपकी इतनी ख्याति है, आपकी राय सभी लोग मानते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि कामयाबी का राज क्या है? कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मैं कामयाबी पा सकता हूँ? आखिर मैं सफल कैसे बन सकता हूँ? संत ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उस युवक से कहा कि यदि तुम सफल बनना चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हो, तो कल सुबह सुबह मुझे नदी के किनारे पर मिलना। मैं तुम्हें वहीं पर सफलता का मंत्र दूंगा, जिसके बाद तुम्हें किसी भी मार्ग और किसी भी सफलता के सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर वह लड़का अत्यधिक खुश हो गया। फिर वह युवक अपने घर की ओर लौट गया और वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात भर उस युवक के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे अगले दिन सफलता का वह मंत्र मिलने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह वह संत से मिलने के लिए नदी के किनारे जा पहुंचा। वह युवक अत्यधिक उत्सुक था, वह उत्साह से भरा हुआ था। तभी वहां पर संत भी आ पहुंचते हैं। तब वह युवक संत से कहता है, हे महात्मा, जैसा कि आपने कहा था, मैं सुबह सुबह नदी के इस किनारे पर आ पहुंचा हूँ। अब आप मुझे ही बताइए कि सफलता का क्या मंत्र है, कैसे मैं सफल हो सकता हूँ? इस पर संत कहते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य ही सफलता का मंत्र दूंगा, जिसे पाने के बाद तुम असफल होना भूल जाओगे। तुम कभी भी असफल नहीं होगे, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इस नदी में स्नान करना होगा। यह बात सुनकर वह युवक
संत के साथ नदी में स्नान करने के लिए तैयार हो जाता है। वह युवक और संत दोनों ही नदी के पानी में उतरते हैं और धीरे धीरे नदी की गहराई की ओर बढ़ते हैं। नदी के बीचों बीच पहुंचकर संत उस युवक से पानी में डुबकी लगाने को कहते हैं। युवक संत की बात मान लेता है और वह नदी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह नदी में डुबकी लगाता है, संत शरीर से उस युवक से ज्यादा ताकतवर था। फिर संत अपने दोनों हाथों से उस युवक को पानी में धकेल देता है। संत की इस हरकत को देखकर वह युवक उस समय सफलता का मंत्र को भूल जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह तो केवल पानी से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है। वह युवक अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर आने का प्रयास करने लगता है, परंतु संत के सामने वह अभी एक छोटा सा बच्चा था। वह संत की ताकत के सामने कमजोर पड़ रहा था। वह युवक पानी के बाहर आने का अथक प्रयास करने लगता है, परंतु वह असफल हो जाता है। लेकिन हार नहीं मानता, वह फिर से प्रयास करता है। दूसरी बार, तीसरी बार, इसी तरह युवक कई बार बाहर आने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु हर बार असफल हो जाता है। बहुत देर प्रयास करने के बाद अब बात उसकी जान पर आ जाती है। अब उस युवक के पास केवल दो ही विकल्प थे। पहला कि वह मृत्यु को स्वीकार कर ले और दूसरा कि वह एक बार और कोशिश करे या अपने आप को पूरी जी जान लगाकर अपने जीवन को बचा ले। इस पर उसने अपने मन में विचार किया और उसने दूसरा विकल्प चुना। अब की बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर संत, जो कि शरीर से अत्यधिक बलवान था, वह उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। वह उस युवक की पूरी क्षमता के आगे हार मान लेता है और वह युवक अपने प्रयासों के बदौलत उस नदी से बाहर आ जाता है। उसके बाद वह युवक की सांसें फूलने लगती हैं। वह युवक तेज से सांस लेने लगता है। कुछ देर सांस लेने के बाद उस युवक की जान में जान आती है। फिर वह संत से कहता है, यह क्या था? आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे थे? यदि मैंने अपनी पूरी जी जान लगाकर यह कोशिश न की होती तो शायद आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उस युवक की सारी बातें सुनकर संत मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, जब तुम पानी में थे तो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था? तुम क्या सोच रहे थे? वह युवक कहता है कि मैं तो बस सांस लेना चाहता था और मेरे अंदर बस यही एक विचार चल रहा था। मैं किसी भी हालत में नदी से बाहर आना चाहता हूँ और सांस लेना चाहता हूँ। इस पर संत ने उस युवक से कहा, क्या उस वक्त तुम्हारे मन में असफलता का डर था? क्या ऐसा कोई विचार तुम्हारे मन में उस वक्त चल रहा था? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, नहीं, उस वक्त मेरे मन में केवल एक ही विचार था, मैं किसी भी तरह से नदी के इस पानी से बाहर निकाल जाऊं और सांसें लूं, और इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े। लेकिन आखिरकार मैं सफल हो ही गया। इस पर संत मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, यही सफलता का एकमात्र मंत्र है। जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, जब तुम किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी तुम्हें इसी तरह का जी जान लगाना होगा और उसी तरह से उसे प्राप्त करने के लिए चाहना होगा। उसे पाने की कोशिश करनी होगी। जिस तरह से तुमने अभी सांस लेने की कोशिश की थी, नदी से बाहर आने की कोशिश की थी, और जिस प्रकार तुम्हारे मन में असफलता का कोई डर नहीं था, ठीक उसी प्रकार तुम्हें पूरी तरह से उस चीज को पाने की कोशिश करनी होगी। तुम उस समय केवल सांस लेना चाहते थे और तुम्हें सफलता मिल गई। ठीक इसी प्रकार जब तुम किसी चीज को पूरी तरह से चाहोगे, पूरी तरह से पाने की इच्छा में जुट जाओगे, उसके अलावा तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी खबर तुम तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे ध्यान में केवल तुम्हारा लक्ष्य होगा, तो तुम अवश्य ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाओगे। इसके अलावा सफलता का और कोई मंत्र नहीं है और न ही इसका कोई रहस्य है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे तुम सफलता तक पहुंच सकते हो, उस कामयाबी को हासिल कर सकते हो जिसकी तुम इच्छा या जिसकी कामना रखते हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह कहानी मानव को यह सिखाती है कि जब किसी चीज को पाना चाहता है, जब मानव के मन में ऐसा कोई लक्ष्य होता है, ऐसा कोई सपना होता है, तो उस मानव को अथक प्रयास करना चाहिए और अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहिए और उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस बीच मानव के मन में अनेकों बार असफलता का डर जरूर आएगा। तो इस डर को मिटाने के लिए आप फिर से अपने काम में जुट सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हो, उन्हें समझ सकते हो, उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हो, जिससे मानव का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मानव सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे और एक ना एक दिन मानव सफलता को अवश्य हासिल कर लेंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस उपदेश को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।